So let us start with today's session with a very small correction. तो कल हमने जो ये एग्जाम्पल 12.2 सॉल्व किया था, इसमें छोटा सा करेक्शन है. एवरीथिंग एल्स इज राइट. सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्लक्स व्हेन यू फाइंड आउट इंड्यूस ईएमएफ तो आप लिखते हो डी फाई बाई डी टी. यहाँ जो फ्लक्स था, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द फ्लक्स linked with the coil. Yes, that is true. Flux linked with the coil at the center. That is fine, वो सही है. लेकिन फ्लक्स जनरेट किसने किया? प्राइमरी ने जनरेट किया. तो दैट इज वाई ये फ्लक्स कैलकुलेशन में एरिया ऑफ द सोलेनॉइड लेना पड़ेगा, नॉट ऑफ द कॉइल. तो यू हैव टू टेक एरिया ऑफ सोलेनॉइड, नॉट ऑफ द कॉइल. दैट इज द ओनली करेक्शन. ओके, तो इतना करेक्शन कर लेना. मतलब करना क्या है? सिर्फ ए की वैल्यू चेंज करनी. दैट्स इट. दैट्स ऑल यू नीड टू चेंज. Next question, question number 5th. A metal disc is made to spin at 20 revolutions per second. If you remember, जब हम लोगों ने rotational dynamics के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, I told you one thing कि जब भी revolutions per second per minute ऐसा वर्ड आए तो it is frequency. तो आपको frequency दिया है f. तो there is a metal disc which is made to spin, जो spin हो रहा है. तो the disk is spinning at a rate of 20 revolutions per second. So frequency is 20 rps. Okay. About an axis passing through its center and normal to the plane. So the disk hai, it is rotating about an axis passing through its center and normal to its plane. मतलब something like this. ऐसा है. So this is how it is rotating. It is rotating about this axis. ये जो axis है ये center में से pass हो रहा है और ये plane को perpendicular है. Okay. The disk has a radius of 30 centimeter. So radius of the disk is 30 centimeter. And मीटर में convert करना है तो आपको पता है 30 into 10 power minus 2. मतलब 3 into 10 power minus 1 meter radius आ गया. And spins in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field of 0.20 Tesla, which is parallel to the axis of rotation. देखो ऐसा है, जो फील्ड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल है. मतलब फील्ड ऐसा है, मतलब फील्ड इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द डिस्क. फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब परपेंडिकुलर टू द डिस्क. ओके, और इसका आपको वैल्यू दिया है. कितना वैल्यू दिया है? 0.2 टेस्ला. 0.2 टेस्ला. राइट. आपको फाइंड करने के लिए बोला है द एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. क्वेश्चन में क्या बोला है? एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो जब डिस्क रोटेट होगा तो रेडियस क्या करेगा? एरिया को स्वीप करेगा, एरिया को कवर करेगा. एक सेकेंड में क्योंकि पर सेकेंड लिखा है तो एक सेकेंड में कितना एरिया स्वीप हुआ, मतलब dA by dt आपको पूछा है. तो they are asking you what is dA by dt. Number two, the flux cut per second by a radius of the disk. Flux cut per second मतलब rate of change of flux. तो जो क्वांटिटीज आपको पूछी है, इनफैक्ट इट इज सिंपल. सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया. ऐसा पूछने की जगह पे व्हाट इज एरिया ट्रेस्ड पर सेकेंड, इन्होंने बोला है द एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड बाय द रेडियस. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछने की जगह पे पूछा है द फ्लक्स कट पर सेकेंड, मतलब डी फाई बाई डी टी ही है वो. सो नथिंग न्यू. और तीसरा आपको पूछा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क. दिस इज अ जोक, क्योंकि जितना डी फाई बाई डी टी होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. E equal to d phi by dt. You already know this. Okay. So formulas, one by one you can write down formula. So formula what you have is this. सबसे पहले dA by dt. dA by dt. जिनको समझ में नहीं आए don't worry. dA by dt मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पर सेकेंड. तो dA by dt मतलब एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एरिया इज मीटर स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी इज 1/सेकेंड. तो ये याद रखना. आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यस. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर dA by dt. दूसरा तो वेरी सिंपल थिंग, d phi by dt. d phi by dt. अब d phi by dt कैसे निकालोगे? You should know. Phi
इज बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा कितना है यहाँ पे 0। क्यों 0? क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फ्लक्स कितना है बी इंटू ए। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2, डी फाई बाई डी टी में फाई की वैल्यू डाल देंगे। तो वी विल सी हाउ टू सॉल्व। देन सिंपल सिंपल नंबर 1 डी ए बाई डी टी इज एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। आर कितना है 3 इंटू 10 पावर -1 है ना, 3 इंटू 10 पावर -1 स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितना है 20 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो 20 इसको सॉल्व करो। पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर -2 इंटू 20, तो यह गया 18 पाई और इंटू 10 पावर -1, क्योंकि 10 पावर -2 और 0, तो 18, क्योंकि मैंने यहाँ से सिर्फ 2 ही लिया, 2 इंटू 9 18, 0 छोड़ दिया था। वेरी गुड। तो 18 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.14, तो 18 3 54, तो 54 के आसपास आना चाहिए। माय कैलकुलेशन गिव्स आंसर ऑफ 56.52। तो ये आ गया 56.52 इंटू 10 पावर -1, मतलब 5.652 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास डी ए बाई डी टी। हो गया पार्ट 1 सॉल्व। पार्ट 2 में डी फाई बाई डी टी पूछा है आपको। पार्ट 2 में दे आर आस्किंग यू व्हाट इज डी फाई बाई डी टी। सो इन पार्ट 2 यू हैव डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मैंने अभी भी बताया व्हाट इज फाई, फाई इज बी इंटू ए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो टेक आउट मैग्नेटिक फील्ड और लिख दो यहाँ पे डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी आपने फाइंड किया क्या? अभी अभी किया। और बी की वैल्यू पता है क्या? 0.2 टेस्ला। तो 0.2 इंटू 5.652 मल्टीप्लाई कर लो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर इज 1.130। डी फाई बाई डी टी मतलब वेबर पर सेकेंड, क्योंकि फाई फ्लक्स इज इन वेबर एंड टाइम इज इन सेकेंड, तो वेबर पर सेकेंड। और पार्ट नंबर 3 ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी एनीवेज। तो ये आ गया आपका 1.130 वोल्ट, खत्म। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid consisting of 1.5 to 10 power 3 turns per meter, मतलब 1500 टर्न्स पर मीटर है। और एज आई टोल्ड यू, जैसे ही टर्न्स पर मीटर दिखे मतलब स्मॉल n इज गिवन टू यू। 1.5 to 10 power 3 मतलब 1500 होता है, तो यू हैव 1500 टर्न्स पर मीटर। ओके, हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है सोलेनोइड का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा एरिया एज 25 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। A coil C consists of 150 turns is wound tightly around the center of the solenoid, मतलब वही केस आ गया। दिस वन सोलेनोइड है, उसके सेंटर पे आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज हाउ मच? 150। और याद रखना ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है टर्न्स पर मीटर पर सेंटीमीटर। सो इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 150। आगे आपको बताया है calculate for a current of 3 ampere. So you have a current of 3 ampere in the solenoid. You are supposed to find out number 1. आपको find करना है सबसे पहले, you are supposed to find out magnetic flux density at the center of the solenoid. Magnetic flux आपको पूछा है, right? अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो what they are asking you is magnetic flux density. ये याद रखना, magnetic flux density मतलब you should know. This is question number 7. Yes, so magnetic flux density. What is flux density? It is not flux. What is flux density? आपको याद होगा, अब हम लोग कब से लिख रहे हैं? Flux equal to
B इंटू ए। मैंने आपको पहले भी बताया था डेंसिटी मतलब डिनोमिनेटर में या तो लेंथ होगा या एरिया होगा या वॉल्यूम होगा। जैसे हम लोग मास डेंसिटी की बात करते तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, मास अपॉन वॉल्यूम। हम अगर सरफेस डेंसिटी की बात करते हैं तो मास अपॉन एरिया। वैसे ही हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पे क्या बोला है आपको, आपको बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स मतलब क्या, फाई, बराबर, फ्लक्स इज फाई। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब अपॉन एरिया, तो फ्लक्स अपॉन एरिया इज डेंसिटी। बट डू यू सी फ्लक्स अपॉन एरिया इज व्हाट, बी। मैं वापिस बता रहा हूं, डेंसिटी मतलब डिनोमिनेटर में या एरिया आएगा या लेंथ आएगा या फिर वॉल्यूम आएगा। इस केस में एरिया ही क्यों आएगा, क्योंकि फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हो आप, बी इंटू ए, फ्लक्स इज बी इंटू ए। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया, तो फ्लक्स अपॉन एरिया क्या आ गया, बी। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना, पहले ये समझ लो, फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहां पे, सेंटर पे, राइट। कैसे फाइंड करोगे, म्यू जीरो एन आई, इफ यू रिमेंबर म्यू जीरो एन आई, याद है क्या चैप्टर नंबर 10। अगर सोलेनोइड में वाइंडिंग में से करंट पास हो रहा है तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, म्यू जीरो एन आई। नंबर 2 क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल। अब पूछा है फ्लक्स किसके साथ, कॉइल के साथ, ओके। आगे पूछा है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड in direction in a time of 0.5 second. Number 3, they are asking you what is the EMF induced in the coil. EMF induced in the coil पूछा है if the current changes its direction, is reversing its direction. Reversing in its direction मतलब ऐसा है, इनिशियल करंट आपके पास कितना है 3 एम्पियर, ये इनिशियल करंट है, और फाइनल करंट हो जाएगा -3 एम्पियर। रिवर्स होना मतलब डायरेक्शन चेंज होना, अपोजिट होना, राइट। तो इनिशियल करंट कितना है 3 एम्पियर, फाइनल कितना है -3 एम्पियर। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ये याद रखना, यू शुड नो दिस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन समझेगा तब जाके सॉल्व होगा। तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीजें इनडायरेक्टली पूछी है, जैसे ऐसा नहीं पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड ओनली। फिर आपको बोला है, ऐसा नहीं बताया कि फाइनल करंट इज -3 एम्पियर, आपको बताया है कि देयर इज कंप्लीट रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रिवर्स मतलब 180 से चेंज होना, मतलब पहले +3 एम्पियर था तो अभी -3 एम्पियर होगा। कितने टाइम में हुआ ये, 0.5 सेकेंड में हुआ, राइट। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव, गुड। अब आपको जो जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज हमको पता है, वी विल नोट इट डाउन। तो विच फॉर्मूलाज डू वी नो इज, फॉर्मूला नंबर 1 as I told you it is mu 0 n I. नंबर 2 फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, अगर आपको याद होगा फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल अगर याद होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, और फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न को हम डिनोट करते हैं phi सफिक्स d से, राइट। और आपको याद होगा तो phi b is b into a, phi b is b into a, हम देखेंगे बाद में, we will see, of course you should know now, ये आ जाएगा mc b into a, और एरिया आपको दिया है सोलेनोइड का, ओके। नंबर 3 EMF induced in the coil is rate of change of flux linked with the coil, तो d phi c by dt। तो तीनों फॉर्मूला आपके पास है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम आल्सो। तो यू हैव दिस प्रॉब्लम विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस सॉल्व दिस, ओके। सो नंबर 1, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर इज म्यू 0 n I। आपको म्यू 0 की वैल्यू भी बता दी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴
7. N number of turns per unit length 1500, 1500, 1500 और करंट कितना है 3 एम्पियर। ये कैसे सॉल्व करोगे? इजी, देखो कैसा है, ये दो 0, ओके, 15 4 द 60, तो 60 पाई, ये जो दो 0 है इसके साथ न्यूट्रलाइज कर दिया 10 पावर -5 और इनटू 3, दिस इज एक 0 यहाँ पे चले गया तो 10 पावर -4 हो गया, 6 इंटू 3 18 पाई, ओके, दिस इज 18 पाई अभी अभी आपने किया था 56.26 56.52 समथिंग, कहीं तो मैंने अभी अभी किया था समवेयर हियर 56.52, तो दिस इज 56.52 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला, ये आपको मिलना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू शुड गेट, ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव, सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है हमको। देन नंबर टू यू आर सपोज टू फाइंड आउट flux linked with the coil. Flux linked with the coil is number of turns in the coil, magnetic field into area. Number of turns of the coil कितना है 150. मैग्नेटिक फील्ड अभी फाइंड किया आपने 56.52 into 10 power -4 और एरिया ऑफ द कॉइल इज गिवन टू यू, एरिया ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन टू यू 25 into 10 power -4. गुड, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी ये 0 10 पावर -4 और -4 और 150 का 0 10 पावर -7, -4 एंड -4 इज -8 और एक 0, तो आपको क्या मिलेगा अब 15 into 56.25 into 25, दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट, तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट। अब 25 into 15 भी पता होना चाहिए, 375, वेरी गुड, दिस इज 375 into 56.25 into 10 पावर -7, तो इसको आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन एंड which is turning out to be, ये मुझे मिल रहा है सब पूरा सॉल्व करने के बाद 2.1225 into 10 power -3 वेबर into 10 power -3 वेबर, दिस इज व्हाट यू हैव, ओके, ये आपको मिल गया फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और तीसरे पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज d∅dt। नाउ दिस पार्ट, इस पार्ट पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन dt। अब फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स, हाउ डू यू मेजर दिस? तो अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन पे, तो फ्लक्स निकालते वक्त NCBA, राइट, NCBA, तो यू कैन राइट दिस एज NCB इनिशियल, क्योंकि करंट पे कौन डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड। NC तो कांस्टेंट है ना, जो सोलेनॉइड के सेंटर पे कॉइल था वो तो फिक्स है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए क्या आपने? नहीं। आपने सोलेनॉइड का एरिया चेंज किया क्या? नहीं। तो फ्लक्स क्यों चेंज होगा? फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे। फ्लक्स चेंज तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तब होगा जब करंट चेंज होगा, तो ये याद रखना। तो बी इनिशियल, ये बी फाइनल ए माइनस NC बी इनिशियल ए अपॉन dt, राइट। या फिर और एक काम कर सकते हो, अगर स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं तो, इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज स्टेप्स, एक काम करो, इसको ऐसा लिखो d dt ऑफ व्हाट इज phi c? phi c इज NC B एंड A। मैंने अभी अभी आपको बताया क्या क्या कांस्टेंट है, NC कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा dB बाय dt। तो यू शुड नाउ राइट दिस एज फाइनल माइनस इनिशियल, और आपको माइनस साइन लिखना है तो लिख सकते हो, बाद नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। इफ यू राइट डाउन नेगेटिव साइन आउटसाइड, इट्स जस्ट परफेक्टली फाइन, dt, ओके, गुड, तो दिस इज व्हाट यू हैव। अब B final, as I told you,
V final is mu 0 n I final, right? और V initial is mu 0 n I initial, मतलब mu 0 n भी आ जाएगा आउटसाइड, तो I final माइनस I initial अपॉन dt। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। म्यू 0 और n क्या है? कांस्टेंट है। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू 0 n I फाइनल, और इनिशियल क्या होगा? म्यू 0 n I इनिशियल। तो वही सब्स्टिट्यूट किया मैं, दैट्स इट। तो इंड्यूस्ड EMF इज नेगेटिव ऑफ NC। अब मैं वैल्यू डालना चालू कर देता हूं। NC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC? 150 into area 25 into 10 power minus 4, good, into mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7, और n, small n is number of turns of the solenoid, it is 1500। I final कितना है? I final कितना है? -3 है, माइनस I इनिशियल कितना है? 3 है, ये आ गया, अपॉन dt। dt कितना बोला है आपको? कितने टाइम में सब हुआ? 0.5 सेकेंड में, तो 0.5, राइट, गुड। फॉर्मूला समझ में आ गया? तो फॉर्मूला समझ में आ गया तो सिर्फ वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है। अब ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, बट आई कैन हेल्प यू आउट। कैसे? तो ये जो नीचे 0.5 है, इसको लिख दिया 5 into 10 पावर माइनस 1, 1 जा, और ये 25 है तो ये आ गया 5 जा। और एक काम कर सकते हो, 10 के पावर देख लो। अब 10 के पावर आप चेक करोगे, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज 10 पावर -4, -4 और -7 -11 और +2 -9, -9 और 1 0 -8, तो 10 पावर -8, यहां तक तो आ गए 10 पावर -8। ओके, क्या बचा? 15 into 15 225, 15 into 15 is 225, और क्या बचा? 4 पाई, और क्या बचा? 15, तो 4 पाई into 15 is 60 पाई, तो व्हाट इज लेफ्ट इज 60 पाई, 60 पाई आ गया यहाँ पे, गुड। व्हाट एल्स इज देयर? दिए -3 और -3, -6, -3 और -3 -6, और ये जो नीचे 10 पर -1 है वो ऊपर आएगा, तो 10 पावर +1 हो जाएगा, तो -8 की जगह पे आ जाएगा 7, 10 पावर -7। तो दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, अब करो कैलकुलेशंस वापस से। ये 60 पाई का, ये 60 का 0 उसको ट्रांसफर कर दो, तो यू विल हैव, और बाहर माइनस साइन भी था, तो बाहर का माइनस साइन और माइनस साइन हो गया प्लस, तो आपके पास है 225, 6 into 6 36 पाई 10 पावर -6, तो 225 into 36 पाई करो, पूरा सॉल्व करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। I am getting it to be 8.48 and into 10 power -3, 8.48 into 10 power -3 वोल्ट। तो हो गया आपका सॉल्यूशन खत्म। सो ये जो थर्ड पार्ट है, इसको आप और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने इंटेंशनली आपको पहले पूरा मेथड बताया, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो बट इट इज आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको अभी अभी बताया। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना था EC, विच इज d phi c by dt। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये d phi c मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन dt, है ना। एंड आई टोल्ड यू कि फ्लक्स, अगर आप फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? n into b into a। और B किस पे डिपेंड करता है? B डिपेंड करता है μ0 n और I पे। इन सारे पैरामीटर्स में μ0 n और कैपिटल N और A तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हुआ? करंट। और करंट भी कितना चेंज हुआ? सिर्फ +3 का -3 हुआ। ओके, इसका मतलब ये है कि फाइनल फ्लक्स विल बी माइनस ऑफ इनिशियल फ्लक्स, दैट्स इट।
क्योंकि चेंज क्या हुआ, ओनली करंट, कितने से -3, +3 का क्या हो गया -3, मतलब सिर्फ चेंज किया गया साइन। इसका मतलब ये जो बी पार्ट था इसमें आपने ऑलरेडी इनिशियल फ्लक्स फाइंड करके रखा है ना, किया कि नहीं, ये phi c इक्वल टू 2.1225 इंटू 10⁻³ क्या है, इनिशियल फ्लक्स है, तो फाइनल फ्लक्स क्या आएगा, बट फाइनल फ्लक्स इज माइनस ऑफ इनिशियल फ्लक्स, और इनिशियल फ्लक्स तो आपने फाइंड किया है 2.1125 इंटू 10⁻³ तो हो गया। देखो कितना शॉर्टकट है। अब क्या करोगे, आप लिखोगे फाइनल फ्लक्स विच इज नेगेटिव ऑफ 2.1225 इंटू 10⁻³ माइनस इनिशियल, बट इनिशियल भी तो उतना ही है, इनिशियल भी तो वही है, इनिशियल भी तो उतना ही है। मैंने इसलिए आपको बताया था कि फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको समझा है तो। when final value and initial value they are just opposite in direction, total changes twice the initial value है क्या, 2 टाइम्स ये हो जाए, -2 टाइम्स हो गया, यस, अपॉन dt कितना था 0.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे विच इज नथिंग, सिर्फ क्या लिखना है -2 इंटू -2 इंटू दिस वैल्यू, खत्म, डन, अपॉन 0.5 इज 1/2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो -4 इंटू 2, एक काम करते हैं 1225 में लिखता हूँ 125 अप्रोक्सीमेटली, रफली इंटू 10⁻³ 2.125 का डबल 4.5, 4.5 का डबल 999, हमारा कितना आया 8.48, राइट। तो ये 8.48 डायरेक्टली भी आ जाता है आपका। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इतने सारे स्टेप्स के अगेंस्ट में 3 स्टेप्स, फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स एंड फाइनल फ्लक्स, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स इट। इनिशियल फ्लक्स तो फाइंड किया ना आपने, तो फाइनल क्या होगा माइनस दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्च कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स विथ एरिया, तो आपके पास एक कॉइल है, देखो अभी ये सर्च कॉइल क्या होता है छोड़ दो, देयर इज अ कॉइल, कॉइल इज अ कॉइल, सर्च कॉइल हो कोई भी कॉइल हो, कॉइल इज अ कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स, तो उसमें 2000 टर्न्स है, उसका एरिया कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.60 टेस्ला, गुड। आगे आपको बोला है द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड, मतलब dt आपको दे दिया 0.2 सेकेंड, और मूविंग इज मूव्ड आउट, ये भी समझ लो, ये भी समझ लो। पहले आपके पास एक कॉइल था, ये जो कॉइल था ये मैग्नेटिक फील्ड में था, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.6 टेस्ला। अब आपको क्या बोला है, ये जो कॉइल है इसको आप रैपिडली मूव कर रहे हो आउट, इट इज मूव्ड आउट रैपिडली, मतलब फाइनल फ्लक्स इज 0, फाइनल फ्लक्स विल बी 0, क्यों, क्योंकि कॉइल तुमने पूरा ही बाहर निकाल लिया, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल फाइनली इज 0, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इनिशियल फ्लक्स तो आप निकाल सकते हो, इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालोगे, इट इज जस्ट b इंटू ए, बी दिया है ए दिया है, खत्म। तो इनिशियल फ्लक्स यू कैन फाइंड आउट b into a. What is the value of b? b value is 0.6 into 1.5 into 10⁻⁴। अब एक काम करो 1.5 का पॉइंट निकाल लो और 0.6 का भी पॉइंट निकाल लो, 15 6 90 90, और दोनों का पॉइंट निकाल लिया था, तो 10⁻² और -6, तो 9 into 10⁻5 वेबर, ये है इनिशियल फ्लक्स। फाइनल कितना है 0, क्यों 0, क्लियर कट तो बोला है, और कितना बोलेंगे, दे हैव टोल्ड यू क्लियरली, एब्सोल्युटली क्लियरली, द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट फ्रॉम द फील्ड। आपने जब कॉइल को फील्ड से बाहर ही निकाल लिया तो देयर इज नो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्च कॉइल, हो गया क्वेश्चन खत्म।
क्योंकि आपको फाइंड करना है ईएमएफ इंड्यूस, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, देन व्हाट यू हैव इज दिस, सिंपल E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। आप चाहो तो इसके बाहर माइनस लिख दो, यू कैन आल्सो पुट माइनस हियर, माइनस अपॉन डी टी। फाइनल फ्लक्स कितना है 0, इनिशियल कितना है, इनिशियल अभी फाइंड किया 9 × 10 पावर माइनस 5, 9 × 10 पावर माइनस 5 कितने टाइम में हुआ, 0.2 सेकेंड्स में हुआ। तो E इक्वल टू 9 × 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5 और 0.2 मतलब 2 × 10 पावर माइनस 1, तो दिस इज 4.5 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 पावर माइनस 4, तो 4.5 × 10 पावर माइनस 4 वोल्ट, दिस इज व्हाट यू शुड गेट। ओके, तो ऐसा आपको मिलना चाहिए, एंड दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। 0.8 नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या, हो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, तो गड़बड़ हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। सिंगल टर्न के साथ होगा तो दिस इज द राइट आंसर, बट सिंगल टर्न है क्या, नहीं, यू हैव 2000 टर्न्स, तो 2000 टर्न्स मतलब n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो 2000 से मल्टीप्लाई, माइनस 2000, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब तो और भी इजी है, फिर इट्स इवन सिंपल, 0.9 वोल्ट के आसपास आएगा आंसर। कैसे, यू सी, ये -2 × 10 पावर 3, 2000 मतलब 2 × 10 पावर 3, 2 × 1000, ये आ गया 9 × 10 पावर माइनस 5 अपॉन 2 × 10 पावर माइनस 1, करेक्ट, कैंसल एंड कैंसल, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब देखो कितना है 9, 10 पावर कितना है 3, ये कितना है -5, कितना बचा -2, नीचे से 10 पावर माइनस 1 ऊपर आया तो 10 पावर माइनस 1, तो 9 × 10 पावर माइनस 1 मतलब 0.9 वोल्ट, तो 0.9 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। डन। Next question. An aircraft of wingspan मतलब total length of the wing, आपको पता होगा, of course you should know, aircraft how does it look like, तो aircraft ऐसा होता है, उसके 2 wings होते हैं, तो it has got 2 wings, एक यहाँ पे विंग हो गया उसका और एक लोअर एंड पे विंग होगा। आई एम नॉट ड्रॉइंग अप टू द मार्क, जस्ट टेलिंग यू, राइट, गुड। और ये मैंने ऐसा दिखाया है आपको हॉरिजॉन्टल, बट आप जब इसको साइड से देखोगे तो साइड से आप विंग को सेम डायरेक्शन में देख रहे हो, मतलब व्हाट यू सी इज, यू सी दिस, जब आप साइड से देखोगे ना तो आपको ये पूरा विंग दिखेगा, एक साइड से देखो विंग के, तो टोटल विंग का लेंथ आपको दिया है, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया समझ लो, इट इज समथिंग लाइक दिस। मेरे दोनों हाथ मैंने बाहर रखे हैं, दिस आर विंग्स, राइट। जब तुम सामने से देख रहे हो तो तुमको 2 विंग्स दिख रहे हैं, तुम साइड से देखोगे ना तो दिस विंग एंड दिस विंग, तो टोटल विंग स्पैन मतलब दोनों विंग का मिला के लेंथ कितना है 50 मीटर, तो दोनों विंग का मिला के लेंथ कितना दिया है 50 मीटर। फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 6 × 10 पावर माइनस 5 टेस्ला एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। Calculate the EMF generated between the tips of the wing to that of aircraft. Simple question. EMF induced पूछा है आपको, calculate EMF generated मतलब EMF E induced, और आपको फॉर्मूला पता है, याद होना ही चाहिए, E इक्वल टू BLV। जब हमने लेंस लॉ प्रूव किया था तो बीच में एक स्टेप आया था जिसमें E इक्वल टू BLV था,
तो वेरी सिंपल, तो यू हैव दिस सॉल्यूशन E इक्वल टू बी, v कितना 6 इंटू 10 पावर माइनस 5, L कितना 50 इंटू v कितना 400। अब देखो इंटरेस्टिंग, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, 3 मतलब 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 5 कितना आ गया 10 पावर माइनस 2, 4 5 जा 20 और ये 6, करेक्ट। तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दिस इज 120 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब 1.2 वोल्ट। डन, खत्म क्वेश्चन, 1.2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th question we will do in the next session because it is lengthy and we do not have sufficient time to do that. But 12th number is a simple and a small question. Even smaller than 12th is 13. तो पहले आज ये कर लेते हैं, जो बचा फिर वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। An EMF of 96 millivolt is induced. तो EMF of 96 millivolt, 10 power minus 3 volt is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at a rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coils? देखो पहले तो ये समझ लो, आपको EMF इंड्यूस दिया है किसमें, कॉइल में। तो आपको पता होगा EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है तो पता होना चाहिए। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड भी करना है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। जोक, इट इज अ जोक, क्योंकि बाय डेफिनेशन mutual inductance is the ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change in the current in the second coil, मतलब प्राइमरी कॉइल केस में। अभी नोटेशन अगर आपको नहीं लिखना IAP IS कोई फर्क नहीं पड़ता। E2 EMF किसमें इंड्यूस हुआ, सेकंड कॉइल में, करंट किसमें चेंज हुआ, फर्स्ट कॉइल में हुआ। ओके सिंपल, डजंट मैटर, नॉट रिक्वायर्ड कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म्स में लिखो, यू कैन जस्ट राइट इट इन टर्म्स ऑफ coil number 1 and 2. Coil number 1 is primary coil, coil number 2 is secondary coil. तो EMF किसमें इंड्यूस हुआ, 2 में, करंट किसमें चेंज हुआ, 1 में। डन, खत्म क्वेश्चन। E2, what is E2? 96 into 10 power minus 3 volt. What is di by dt? Di by dt is 1.2. 1.2, एक काम करो, ये जो 1.2 है ना, इसको लिख लो 12 into 10 power minus 1, 12 into 10 power minus 1, 1 जा एंड 8 जा, 10 power minus 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 8 into 10 power minus 2 हेनरी। या तो फिर अगर आपको मिली में लिखना है तो 80 मिली हेनरी, क्योंकि क्या करोगे, इसको 8 को लिख दोगे 80 और 10 power minus 2 को लिख दोगे 10 power minus 3, तो ये आ जाएगा आपका 80 मिली हेनरी। तो दिस इज व्हाट यू हैव। Done, khatam. So that's it for today. More questions in the next session.